आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और हबा दल की रुकन असेंबली शमीमा फिरदौस ने आज श्रीनगर में खानका मौला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड पर गफलत का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि बोर्ड के इंतज़ाम के तहत खानका में कोई देखभाल या तरक्की का काम नहीं किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जल्द बराह रास्त वक्फ इमला की देखभाल और इंतज़ाम करेगी। ये जो इतनी बड़ी ज़ियारत है, इसको सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो यहाँ की इसकी प्रोटेक्शन के लिए है। तो अभी तक तो हमें ये बात अफसोस से कहनी पड़ती है, ये जो वक्फ बोर्ड के अंडर है, क्योंकि ये सारी जो ज़ियारतें हैं कश्मीर की है, जम्मू की है, ये वक्फ बोर्ड ने अपने अंडर ली है जब से मुफ्ती साहब आए हैं। उससे पहले ये शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने वक्फ बोर्ड जो अवकाफ बनाया था, तो ये सारा कुछ चूँकि ये मुसलमानों के अहाते में था, उनकी ही मिल्कियत है और उनकी ही मिल्कियत थी भी, तो उन्हीं के अहाते में ये सारा कुछ आता था मुसलमानों के। लेकिन अब बदकिस्मती वक्त बदल गया और जब यहाँ से ये मुफ्ती साहब ने ये सारा कुछ वक्फ बोर्ड के हवाले किया, तो उस वक्त मुसलमान हिंदू कुछ भी नहीं रहा। लेकिन अब हमें उसकी तरफ नहीं जाना है। अब हुकूमत जो है, हुकूमत के अंडर ये आता है, वक्फ बोर्ड के अंडर आता है। हमें सिर्फ देखना है ये जो इतना बड़ा श्राइन है जिससे इस्लाम जो जम्मू कश्मीर में है वो ज़िंदा है, सारी हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में। तो इस्लाम का नाम जो ज़िंदा और रोशन रहेगा इंशाअल्लाह रहमान हमेशा, तो उसकी जो दरगाह होगी वो ये शाह हमदान की दरगाह है। ये अंदर से सबसे ज़्यादा मैंने खुद देखा तो सबसे पहले जो यहाँ की मेंटेनेंस है वो ज़ीरो है। जब से वक्फ बोर्ड के अंडर ये गया तो तब से वक्फ बोर्ड ने इस पर एक पाई भी इस पर खर्च नहीं की है, बल्कि यहाँ जो कुछ भी आमदनी होती है वो सारी आमदनी वो खुद लेते हैं, वक्फ बोर्ड खुद लेता है अपने। वो जो उनके खजाने जो है उनमें रखते हैं, वो कहाँ रखते हैं, क्या करते हैं, इनकी बड़ी दरगाहों के हाथ में है। ये चाहे तो उमर साहब के हाथ मजबूत कर सकेंगे, यही चाहे, यही दरगाह है चाहे, तो मुझे लगता है वी आर एक्सपेक्टिंग इट सून, बहुत जल्द इंशाअल्लाह रहमान स्टेट भी आएगा। उमर सरकार और ख़ासकर उमर साहब बहुत ही वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हमें स्टेट मिले। उसके साथ ही वक्फ हम ये वाइंड अप करेंगे, हमारी हुकूमत श्रीनगर के इलाके नोहटा में आज सुबह बड़ी आतिशज़दगी के नतीजे में कम अज़ कम 5 मकानात को नुकसान पहुंचा। आतिशज़दगी नोहटा के बहुद्दीन साहिब इलाके में एक मकान में शुरू हुई और जल्द ही करीबी घरों को अपनी लपेट में ले लिया। उसके बाद फौरन फायर टेंडर्स मौके पर पहुंच गए और आतिशज़दगी को बुझाने की कोशिश की गई और बताया जा रहा है कि इस मौके पर कम अज़ कम 5 घरों को नुकसान पहुंचा। बहुद्दीन साहिब नवाटा नियर जमियत अहल हदीस मस्जिद अमिच तकरीबन 8 सुबह ये चोट रटान कांदरस निश अचानक लोग कांदरस हेर की नार, तो यह गो ज़ाहिर मकान तो अथ मज कोर फायर सर्विस फोन विद इन नो टाइम ऑफ फायर सर्विस तो कंसर्न थाना वोत अ शुक्र गुजार कि यमो बचो महल, नत गया डैमेज इन द सेंस तुम वो यपर कि 4-5 मकान बेन मकान बे 3 दुकान इन नुकसान विद इन कि मतलब पत करो नुकसान अंदाज सो हेकु तुम पान अंदाज कर 50 वरी 60 वरी मकान गसान बनान जाय हज अत क्या कीमत लगावो फयाज सब यह मकान यह फीर करान मजूर करान अथ पे अयालस पकनावान कहें बस यो योत मकान ये मज रिटायर्ड SSP शायद ये थोड़ा ठीक तो बाकी सारी नर मजूरी सन इंतजामिया अपील अगर तिम वतन तिम इन ब्रोट कुन दिन नजर तीन दस अगर गि वेल एंड गुड सह गो जान। मेरा नाम आरिज इरशाद है। ये जो वाक़या हुआ ये जमियत अहल हदीस मस्जिद है, जामिया अहल हदीस बहुद्दीन साहिब चौक नवाटा।
تو यहाँ पे जो इस वक्त आपके सामने बिल्कुल पस मंज़र में आप देख रहे होंगे 4 मकान और तकरीबन 3 दुकानें जो है बिल्कुल खाकिस्तर हो चुकी हैं। और ये जो मकान पीछे आप देख रहे हैं इनमें एक फैमिली नहीं थी, ये अलग अलग मालों पे 3 स्टोरी के मकान थे और इनमें तकरीबन 5-6 फैमिलीज जो थी वो इससे सफ़र हुई हैं, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो सुबह से हम देख रहे हैं कोई भी चीज़ उनकी जो है वहाँ से निकली नहीं है, तो बिल्कुल नुकसान है बहुत ज़्यादा। इस्तिदा यही रहेगी कि क्योंकि इनका जो माशी निज़ाम है, जो इनकी मईशत है, ये ऐसे कोई बड़े मुलाजिम या कोई बड़ा बिज़नेस इनका है नहीं, बहुत ही छोटे लोग हैं और मकान बनाने में जैसे आपको पता है कि उम्र बीत जाती है, तो इनका कुछ भी नहीं बचा है। तो हुकूमत की जानिब से भी अगर कोई आता है या कोई इदारा जो है सामने आता है, या खुद आके एस्टिमेशन कर सकते हैं, वो देख सकते हैं और इनको जो है इनकी जितनी इमदाद हो सकती है वो की जानी चाहिए। मोहल्ला लेवल पे भी हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे जो भी हो पाए, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है तो भरपाई तो ऐसे नहीं हो सकती। लेकिन अब शुक्र है अल्लाह का कि जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान बहुत है जिसकी एस्टिमेशन लगा के जो इनकी पीडीपी जिला यूनिट रामबन की जानिब से साबका रियासती वज़ीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की 9वीं बरसी एक तकरीब का अहतमाम किया गया, जहां उन्हें खिराज तहसीन पेश किया गया और मरहूम की बताई गई बातों और पॉलिसीज़ को घर घर पहुंचाने के साथ साथ जमात को मजबूत बनाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। आज 7 जनवरी 2025 का जो दिन है हमारे लिए एक बहुत मायूस कुन दिन भी है और इसकी याद में आज हर पूरी स्टेट में जो है प्रोग्राम हो रहे हैं, क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब एक लीडर नहीं थे बल्कि एक लीजेंड थे जम्मू कश्मीर के और पूरे हिंदुस्तान के, जिनको हर बरस याद करना। उनके कामों को, उनकी हिदायत पर पार्टी चलेगी और इसी हिसाब से रियासत जम्मू कश्मीर तरक्की करेगी। अगर हम मुफ्ती साहब के जो सपने थे, जो उसके ख्वाब था, जो उन्होंने हमें राह चीज़ें बताई हैं, उनको मिशर राह समझ कर जो है हम आगे बढ़ेंगे तो रियासत भी आगे बढ़ेगी और ये अवाम भी जो है आगे बढ़ेगी। बडगाम के जिला अस्पताल में हर हफ्ते मसलसल डायलिसिस मरीजों को डायलिसिस फराहम की जाती है। अस्पताल में जगह की कमी की वजह से सिर्फ 4 बेड दस्तियाब है, लेकिन मरीज अस्पताल इंतजामिया से खुश हैं। कुछ मरीजों ने स्टाफ की खिदमत को भी सराहा। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ने बताया कि एतवार के दिन के अलावा पूरे हफ्ते मरीजों की डायलिसिस फराहम की जाती है। उन्होंने मजीद कहा कि सीएमओ को अस्पताल में स्टाफ की कमी के बारे में आगाह किया गया है और उम्मीद है कि ऋषिपुरा में ज़ेर तामीर जिला अस्पताल मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल किया जाए। मैं ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से कर रही हूँ यहाँ पे डायलिसिस। जी बिल्कुल मुतमईन है। यहाँ पे हमें एज सच मतलब कोई इशू नहीं है, मतलब हर एक जो भी यहाँ पे वर्कर है ना टाइम पे आ जाते हैं, ठीक है। इवन तो टेक्नीशियन आज इतनी ज्यादा बर्फ थी, मतलब पैदल वो आए हैं हमारे लिए और टाइम पे पहुंचे थे, बल्कि टाइम से बहुत पहले पहुंचे थे, ठीक है। इवन पेशेंट हम लोग नहीं टाइम पे आए हुए थे, बट ये पहुंच गए थे, ठीक है। तो इनकी तरफ से हमें कोई भी ऐसा इशू नहीं है, कोई भी मसला नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यस एग्जैक्टली, आई एम सेटिस्फाइड। जहाँ तक डायलिसिस का ताल्लुक है, हम पूरे हफ्ते यहाँ डायलिसिस देते हैं एक्सेप्ट संडे। रोज 3 शिफ्ट होते हैं, सुबह 9 बजे स्टार्ट होता है और रात के 11 बजे तक वो बैठते हैं। इन स्पाइट ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ द पैरामेडिक स्टाफ एंड देन वो हम फिर भी 3 सेशंस दे रहे हैं और रोज 12 सेशंस होते हैं और करीब 1 महीने में 300 के करीब सेशंस होते हैं। ये जो आपने सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, लेकिन जैसे आप लोगों को पता है कि ये नया हॉस्पिटल बन रहा है ऋषिपुरा में, तो हमारे पास खाली 4 बेड्स है और 4 मशीन्स है नेगेटिव पेशेंट्स के लिए और 1 हमने रखी है पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए। और जो नया हॉस्पिटल बन रहा है वहाँ कम से कम 20 बेड्स होंगे इसके लिए। तो उम्मीद है कि वो हॉस्पिटल अपने टाइम पे, जो प्रपोज टाइम पे, उस पर कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज हमारे पास है ज़रूरत है हमें बेड्स इंक्रीज करें या मशीन करें, लेकिन हमारे पास जगह उतनी नहीं है। और फिर से मैं ये रिपीट करना चाहता हूँ कि हमारे पास पैरामेडिक्स का जो है स्टाफ की किल्लत है, वो हमने ऑलरेडी नोटिस लाया है, डायरेक्टर साहब की नोटिस में लाया है, सीएमओ साहब की नोटिस में लाया है। इंशाल्लाह फास्ट ट्रैक बेसिस पे वार। तराल कस्बे में आवारा कुत्तों ने लोगों में खौफ हरास का माहौल पैदा कर दिया है। बस स्टैंड के आसपास कुत्तों की मौजूदगी की वजह से लोग बाहर निकलने और घूमने फिरने से डरते हैं, क्योंकि कुत्ते अमूमन उन मकामात के करीब जमा हो जाते हैं जहां कचरे के ढेर पड़े होते हैं। मकामी अफराद ने आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद पर तशवीश का इजहार किया है और उनके
حل کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ ہون زیادہ گمت یہ تران فکری یم کت پہ ان کمو علاقوں پہ یور سوزان گاڑین لدت ان تران یم زن صبح بچہ ٹیوشنس نیران مسجد مز نماز پڑھنے نیران اس دقت گژھان ات مز کہ وتہ یم تہ پکان آسان ہون یپر تہ لاران یپر تہ لاران مہربانی کرت گورنمنٹس اپیل کران خاص کر میونسپل کمیٹی ترال ات کن دیو توجہ زیادہ پہن سہ گئی تہذ مہربانی اگر زن مطلب اس زن بڈگٲمِس مز یہ 15 نفر ہونیو کھے اگر خدا نخواست یتھُے واقعہ یہ گو تمیُک ذمہٕ کس روزِ ات دیتو جواب بالکل واریاہ زیادہ مشکلات لکٹ بچہ خاص کر صبح ٹیوشنس نیران یہ سارنی پتہ مگر ہونین ہند زیادہ خطرہ ترالس مز أکس محلس مز 100 150 ہون یم زن دوان آوار یم تہ تران فکری یم کت پہ انک ترالس مز ترٲیِکھ ات کن دیتو زیادہ توجہ بہت گورنمنٹس اپیل کران ات کن دیو زیادہ۔ جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں کو جموں صوبے سے راجوری اور پونچھ اضلاع کے ساتھ جوڑنے والی تاریخی مغل روڈ پر ٹریفک کی نقل و حمل گزشتہ قریب 2 ہفتوں سے بند ہے۔ تاہم وادی کو ملک کے باقی حصوں کے ساتھ جوڑنے والی سری نگر جموں قومی شاہراہ پر ٹریفک کی 2 طرفہ نقل و حمل معمول طور پر جاری ہے، اور جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ سونا مرگ، کرگل روڈ، سنتھن روڈ اور بھدروا چمب روڈ پر بھی ٹریفک کی آمد رفت بند ہے۔ مغل روڈ پر جو ہے مزید تفصیلات فراہم کر رہے ہیں ہمارے نمائندے آکاش ملک۔ بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ پیر پنجال کے علاقے میں جو ہے موسم نے ایک بار کروٹ بدلی ضرور ہے، موسم جو ہے میں تبدیلی ضرور آئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مغل شاہراہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ تاریخی مغل شاہراہ پہ آج صبح ہی جو ہے گریف ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کلیئرنس کا کام شروع کر دیا گیا تھا، اور اس وقت جس طریقے سے سورسز کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ 42 کلومیٹر کی دوری پہ ان کی مشینری پہنچ چکی ہے، تاہم وہاں پہ ٹیلی فون نہیں لگ رہا ہے، لیکن خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دیر شام تک اس شاہراہ کو کلیئر کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں، ٹریفک کے کچھ اعلیٰ ادھیکاریوں سے بات ہے، ان کا صاف لفظوں میں کہنا ہے کہ آج شام تک اگر اس شاہراہ کو جو ہے ٹورڈز پیر گلی تک کلیئر کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے ہائر اتھارٹی کو ایک رپورٹ سبمٹ کی جائے گی اس روڈ کے حوالے سے، اس کے بعد ہی دیکھا جائے گا یہ روڈ کب کھلتی ہے۔ میں آکاش ولی، کیمرامین نائدہ قریشی کے ساتھ گلستان نیوز، مغل شاہراہ۔ آج عرس غریب نواز عالیہ رحمہ و نامی مسابقہ مابین طلباء دارالعلوم رضویہ سلطانیہ سرنکوٹ پونچھ جموں کشمیر میں منعقد ہوا، جس میں دارالعلوم کے اساتذہ اور علماء کرام اور عوام نے بھرپور شرکت کی۔ سب سے پہلے ہم پولیس کو، ایس ڈی پی سرنکوٹ اور ایس ایچ او صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ پچھلے دنوں سے لے کے آج تک انہوں نے ڈرگ مافیا اور جو وائن اسمگلر ہیں یا یہ شراب کے پیڈلر ہیں، ان کے اوپر بہت ٹائٹ شکنجہ کیا ہوا ہے۔ الرحمن الرحیم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 6 رجب المرجب ہے، اور اس تاریخ کو خواجہ ہندوستان خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک ویسے تو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور اجمیر معلیٰ میں بھی اور سرزمین سرنکوٹ پر بھی ہر سال جو ہے یہاں پر اس موقع پر عرس خواجہ اجمیری کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس میں دارالعلوم رضویہ سلطانیہ کے طلبہ کا انعامی مقابلہ ہوتا ہے، جس میں وہ نعت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور تقریر اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن عظیم پیش کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج کا یہ عظیم الشان پروگرام رکھا گیا تھا، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کیا گیا، اور خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پاک کو بھی یہاں کے طلبہ نے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار حضرت خواجہ اجمیری کے صدقہ اور طفیل ملک ہندوستان میں اور خاص کر خطہ جموں کشمیر میں امن و سکون پیدا فرمائے۔ میں سب سے پہلے بر صغیر ایشیا کے سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کا دن بہت مقدس دن ہے۔ یہ مغربی نماز جو ہمارے اس دیش کے بادشاہ ہے، آج ان کا دن منایا جا رہا ہے۔ ہر مذہب کا آدمی جو ہے ان کو ماننے والا ہے۔ آج اجمیر شریف میں دیکھیے کتنے دھوم دھام سے اس بار خاص کے جو عرس منایا گیا ہے، ہر سال ہی منایا جاتا ہے لیکن اس بار بڑے دھوم دھام سے منایا گیا ہے۔
तो चलिए इस खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।